नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल-फिलहाल में ही आपकी यानी कि 28 फरवरी के आसपास एक पत्रिका आई है आपकी, जिसका नाम है पीसीएस समीक्षा पत्रिका। पीसीएस समीक्षा पत्रिका के नाम से ये पत्रिका आई है और इस ये यूपी पीसीएस, इसके अलावा यूपी पीसीएस आरओ, एआरओ और अन्य एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण होंगी, इसके अलावा आपका एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 28 फरवरी। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है, ठीक है? पत्रिका होने वाली है और ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। तो इसमें जो करंट अफेयर दिया गया है, इसमें जो करंट अफेयर दिया गया है वो 2023-24 का दिया गया है। 2023-24 यानी कि जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक। इसमें आपका सॉरी इसमें जो दिया गया है आपका लगभग आपका 27 फरवरी तक है। 27 फरवरी 2024 तक का इसमें कवर किया गया है। ठीक है। तो आज इसी पत्रिका को देखेंगे। चलिए करते हैं आज की इस पत्रिका की शुरुआत, ठीक है। तो इसमें क्या-क्या दिया गया है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें आपका 2023-24 के अति महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, खेल हैं, दिवस हैं, ट्रॉफी, सम्मेलन, निर्वाचन का बिंदुसार संकलन भी इसमें किया गया है। इसके अलावा जून 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक, सॉरी जनवरी से नहीं है, ये आपकी जून 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर को बिंदुवार इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की जो आई थी, उसका भी इसमें आपका डिटेल से दिया गया है। इसके अलावा कृषि खनिज उत्पादन में नवीनतम आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश के बिंदुवार महत्वपूर्ण करंट अफेयर, यानी कि उत्तर प्रदेश को लेकर ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण पत्रिका है। उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा कृषि खनिज उत्पादन के नवीनतम आंकड़े भी इसमें दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश दिया गया है। इसके अलावा बजट 2024-25 जो अभी हाल फिलहाल में ही फरवरी में आपका जो बजट आया था, वो 2024-25 का जो बजट है वो, ठीक है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें शामिल है। तो चलिए करते हैं इस पत्रिका की शुरुआत। का जो पहला जो पॉइंट होगा, वो होगा आपका सबसे पहला पॉइंट, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, वो है अति महत्वपूर्ण पुरस्कार 2023-24, यानी कि 2023 से 2024 तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं, वे सभी इसमें दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से हमेशा आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो भारत रत्न की बात करेंगे सबसे पहले। भारत रत्न 2024। तो भारत रत्न 2024 जो दिया गया, वो किस-किस को दिया गया? तो अब की बार जो है भारत रत्न आपका 5 लोगों को दिया गया है। इसकी अगर बात करें शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत आपकी 1954 ईस्वी में हुई थी। 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। और पहली बार मरणोपरांत जो दिया गया था, ये 1955 में दिया गया था। तो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान इसको माना जाता है, भारत रत्न पुरस्कार को। तो ये 5 लोगों को दिया गया है। कौन-कौन इसमें शामिल रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं और जननायक के नाम से भी इनको जाना जाता है। जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर की अगर बात करें, तो दूसरे नंबर पे नाम आता है मनकोंबू का। मनकोंबू संभाविशन संबाशिवन, ठीक है, इनके एम एस स्वामीनाथन, आप सभी इनको जानते होंगे, ठीक है। मरणोपरांत इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से इनको जाना जाता है और भारत में कृषि और खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें, तो पहला जो दिया गया है आपका कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, बिहार से हैं। दूसरे आपके एम एस स्वामीनाथन हैं, जो कृषि से संबंधित हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये आपके जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1991 में एलपीजी उदारीकरण, निम्नीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के कारण ही इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। और इन्हीं के समय 1992-93 में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, यानी कि 11वीं और 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 11वीं और 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है आपकी और 12वीं अनुसूची, ये दोनों इन्हीं के समय जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का उल्लेख किया गया है। तो इसके बाद चौथे व्यक्ति की अगर बात करें, तो चौथे व्यक्ति थे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो है सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए बीजेपी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नाम से भी रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है। और ये बीजेपी पार्टी के फाउंडर भी थे, ठीक है, संस्थापक भी माने जाते हैं। 1980 में इन्हीं के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी
इन दोनों के समय ही इस पार्टी का गठन किया गया था। इसके बाद पांचवें व्यक्ति की अगर बात करें तो पांचवें व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। 1952 में कृषि मंत्री के पद पर थे। 1952 में कृषि मंत्री पद पर आसीन होते हुए इन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। तो यानी कि जमींदारी प्रथा जो समाप्त हुई थी इन्हीं के समय हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा जो थी इन्हीं के समय समाप्त की गई थी 1952 में। ये वित्त मंत्री के रूप में, सॉरी, कृषि मंत्री के रूप में थे। इसके अलावा ये जो है प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री भी बने। तो पांच व्यक्तियों को इस साल, ठीक है, 2023-24 का भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है, या दिया गया है। तो इनके नाम की घोषणा की गई है। कौन कौन है? एक है आपके कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से हैं। इसके अलावा एम एन स्वामीनाथन है, ठीक है, ये आपके कृषि के या भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर आते हैं आपके पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वैश्वीकरण को इन्हीं के समय अपनाया गया था। इसके अलावा नंबर 4 पर जो चौथा जो नाम आता है वो है आपका लाल कृष्ण आडवाणी का, ठीक है, ये सामाजिक क्षेत्र में इनके योगदान के लिए दिया गया इनको। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इनको जो है कृषि मंत्री के पद पर थे 1952 में। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश से जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था। तो इन पांच लोगों को, इन पांच व्यक्तियों को, महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपका 2023-24 के जो भारत रत्न दिए गए हैं, पांच व्यक्तियों को दिए गए हैं। इन पांचों के नाम ये थे। इसके बाद बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो दिया गया है, ये दिया गया है आपको किसको? तो लेखक हैं आपके संजीव को दिया गया है। हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। और इनकी जो रचना है जिसके कारण इनको मिला है उसका नाम है मुझे पहचानो। उपन्यास इनका एक मुझे पहचानो, उसके लिए आपका हिंदी साहित्य का पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के क्षेत्र में मिला है नीलम शरण गौर को दिया गया है। और इनकी जो रचना है या उपन्यास है उसका नाम है रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए इनको दिया गया है। तो दो व्यक्तियों को आपका 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। संजीव को दिया गया है। इसके अलावा दूसरे हैं नीलम शरण गौर। इसके बाद अन्य पुरस्कारों के बारे में अगर बात करें तो 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023, 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 की अगर बात करें तो ये किसको दिया गया है? ये आपका इम्फाल मणिपुर में आयोजन हुआ था इसका। इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है वहां पर इसका आयोजन किया गया। और ये खिताब जो दिया गया है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता है। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है या इस पुरस्कार को जीता गया है, ठीक है, जिनका नाम है नंदिनी गुप्ता, राजस्थान की रहने वाली है। अप्रैल 2023 में इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 की बात करें अगर, मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 जो हुआ नई दिल्ली में आपका, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब भी राजस्थान की परवीणा अंजना ने जीता है, जिसका आयोजन 26 अगस्त 2023 को किया गया था। ठीक है, तो किसने जीता है? परवीणा अंजना के द्वारा। इसके बाद मिस अर्थ इंडिया 2023 की अगर बात करें, मिस अर्थ इंडिया 2023 ये किसने जीता है? तो इसका जो आयोजन हुआ ये नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। और इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की किरियन सेन ने जीता है, जो 26 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ था। इसके बाद बात करें पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 ये किसको मिला है? तो ये आपके प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री है जिनका नाम है दिया मिर्जा को दिया गया है आपका 13 दिसंबर 2023 को। इसके अलावा बात करें प्रथम मनोहर पार्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, प्रथम मनोहर पार्रिकर जो आपके गोवा के मुख्यमंत्री भी थे, तो हाल फिलहाल में ही जो है आपका 2023 में इनका देहांत हुआ था, तो इन्हीं के नाम पे इस पुरस्कार की घोषणा की गई। प्रथम मनोहर पार्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 गोवा सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो इसरो के वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर मथुराज, ठीक है, डॉक्टर मथुराज एस को ये जो पुरस्कार दिया गया है सबसे पहले, ठीक है, गोवा सरकार के द्वारा दिया गया है। इसके बाद बात करें कृषि में नेतृत्व के लिए 13वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार ये आपका किसको मिला है? तो सुरिंदर सूरी को ये दिया गया है। डॉक्टर सुरिंदर सूरी हैं, ठीक है, सुरिंदर सूरी सहगल इनका पूरा नाम है। और अगस्त 2023 में इनको ये दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021 की अगर बात करें
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2023 की अगर बात करें, ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया है संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 की अगर बात करें, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023, तो ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है, कब दिया गया? तो सितंबर 2023 में इसको प्रदान किया गया है। इसके बाद बात करें, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जिनका नाम था वहीदा रहमान, उनको ये प्रदान किया गया 26 सितंबर 2023 को, इसको जो है दिया गया है। तो 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो 2021 का दिया गया है आपका 2023 में, तो वहीदा रहमान को दिया गया है। इसके अलावा 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की अगर बात करें, तो ये जो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की अगर बात करें, तो रॉकेटरी द नवी इम्पैक्ट को दिया गया है। ये हिंदी की मूवी है और ये इनको प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो सरदार उधम सिंह को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और इसके निर्देशक थे, उनको दिया गया है ये सुजीत सरकार को उधम सिंह मूवी को ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए दिया गया है। इसके बाद बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की, तो ये दिया गया है आपका निखिल महाराज को। निखिल महाराज जो हैं ये द होली वोटर मराठी मूवी है, उसके लिए इनको दिया गया है। निखिल महाराज को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए इनको दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट, फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़, उनके लिए इनको प्रदान किया गया है आपका। तो ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे जो 2021 के थे, अब प्रदान किए गए हैं 2023 में। इसके बाद नोबेल पुरस्कार की बात करें, नोबेल पुरस्कार जो है आपका, ठीक है, चिकित्सा वाला जो दिया गया है आपका कैटलिन कारिको हंगरी की है, इनको दिया गया है। इसके अलावा डू विसमैन अमेरिका की है, इनको भी ये संयुक्त रूप से दोनों को प्रदान किया गया है। चिकित्सा का जो दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है न्यूक्लियोसाइड वेद संशोधन से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों का विकास को सक्षम बनाया था, उसके लिए इनको दिया गया। भौतिकी की अगर बात करें, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है भौतिकी के जो क्षेत्र में दिया गया है वो दिया गया है वो आपका पियरे ओगिस्टिनी, ये आपकी ट्यूनीशिया की है, ठीक है। इसके अलावा हारेक कोस्ज, ये हंगरी की हैं। इसके अलावा एनी एल हुडलियर फ्रांस, इनको दिया गया है। तो इनको जो दिया गया है ये आपका प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती हैं, उसके लिए इनको प्रदान किया गया है। इसके अलावा बात करें रसायन की, तो रसायन का जो दिया गया है आपका मोंगी जी पावेंडी को दिया गया है, ये फ्रांस की हैं। इसके अलावा लुइस ई ब्रूस अमेरिका के हैं। इसके अलावा अलेक्सी एकिमोव रूस के हैं, इनको दिया गया है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और उनके संश्लेषण के लिए इनको दिया गया है। इसके अलावा शांति मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका शांति वाला, तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये ईरान की रहने वाली हैं और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, उसके लिए इनको दिया गया है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने से पहले ये जेल में बंद थी, ईरान की ही। इसके अलावा दूसरे पुरस्कार की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, अमेरिका की है। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। इसके अलावा साहित्य की अगर बात करें, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है नॉर्वे के हैं आपके जॉन ओलाव फोंस, इनको दिया गया है। इनको नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं, उसके लिए प्रदान किया गया है। तो ये आपके जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो आपका शांति के क्षेत्र में रहा है, ठीक है, नरगिसी मोहम्मदी को दिया गया है। अर्थशास्त्र का आपका जो दिया गया है
क्लाउडी गोल्डिन को दिया गया। ठीक है, इन दोनों को तो आप जो है प्रमुख रूप से याद कर लें, और तीसरा साहित्य का भी प्रमुख रूप से याद कर लें, क्योंकि ये केवल एक एक व्यक्तियों को मिले हैं, इसलिए इनकी ज्यादा आने की संभावना एग्जाम में रहती है। इसके बाद अन्य पुरस्कारों की अगर बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, क्षेत्र है साहित्य। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 का 57वां जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कोंकणी उपन्यासकार थे आपके दामोदर मोजो। दामोदर मोजो को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा 2021 की अगर बात करें, अभी 2023 का आपका जो है नीचे आएगा। ठीक है, तो 2021 का जो दिया गया वो 56वां था। ठीक है, तो 56वां था, वो असमिया कवि नीलमणि फूपन जूनियर को प्रदान किया गया। नीलमणि फूपन जूनियर को ये प्रदान किया गया। इसके बाद बात करें व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में ही 2023 और 22 की। ठीक है, तो 2022 का जो है आपका दिया गया, 2023 का आपका 33वां था। ठीक है, ये किसको दिया गया? ठीक है, तो ये दिया गया था पुष्पा भारती को दिया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल फिलहाल का ही आपका पुष्पा भारती को दिया गया है। इनके जो उपन्यास है उनका नाम था यादें यादें और यादें। ठीक है, यादें यादें यादें, उनके लिए इनको दिया गया है, पुष्पा भारती को दिया गया है 33वां व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, जबकि ज्ञानपीठ की अगर बात करें, ज्ञानपीठ आपका जो है 56वां और 57वां दिया गया है। ठीक है, और व्यास सम्मान की अगर बात करें तो ये आपका 32 और 33 है। 32वां किसको दिया गया? तो ये 2022 में दिया गया, 2022 का दिया गया था 2023 में। ये आपका ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी की इनकी जो कृति थी उसका नाम था पागलखाना, इनको पागलखाना के लिए दिया गया था। अभी हाल फिलहाल में जो दिया गया है पुष्पा भारती को दिया गया है वो 33वां है, और वो दिया गया है यादें यादें यादों के लिए। इसके बाद सरस्वती सम्मान की बात करें साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपका 32वां जो दिया गया है शिव शंकरी को दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम था सूर्यवंशम। सूर्यवंशम पुस्तक के लिए शिव शंकरी को दिया गया है। इसके अलावा बात करें 21वां जो दिया गया था आपका 31वां, ठीक है, 2021 में 31वां दिया गया राम दरस मिश्रा, मराठी कृति थी इनकी मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको दिया गया था। अब बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया 2023 में वो 53वां दिया गया है, और 53वां जो मिला है ये आपका वहीदा रहमान को मिला है। इसके अलावा इससे पहले जो दिया गया था आपका 52वां, वो 2020 के लिए दिया गया था, वो आशा पारेख को दिया गया था। आशा पारेख को 2020 के लिए दिया गया था, जबकि 52वां उसकी संख्या थी। बात करें 53वां तो वहीदा रहमान को दिया गया है 2023 के लिए। इसके बाद बिहारी पुरस्कार की अगर बात करें, बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2021 में 31वां दिया गया था मधु कांकरिया, इनकी पुस्तक थी हम यहाँ थे, इनकी पुस्तक थी हम यहाँ थे, उनके लिए इनको दिया गया। इसके अलावा 2022 में आपका जो 32वां दिया गया है, 32वां जो दिया गया डॉक्टर माधव हाड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। और ये दिया गया है आपका पंचरंग चोल पहाड़, पंचरंग चोल पहाड़ सखी ने, पंचरंग चोल पहाड़ सखी ने, उनके लिए इनको ये बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें एबेल पुरस्कार की, एबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। तो 2023 का जो मिला है, 2023 का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है लुइस कैफरेली, लुइस कैफरेली को दिया गया है। और ये जो है अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, अमेरिकी गणितज्ञ, ठीक है, अमेरिकी गणितज्ञ हैं। इसके अलावा 2022 का जो मिला था डेनिस पार्नेल सुलिवियन, अमेरिका को, इनको दिया गया था। इसके अलावा यूनेस्को शांति पुरस्कार की अगर बात करें, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का जो मिला है जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि में आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए दिया गया था। जर्मनी की चांसलर जिनका नाम था एंजेला मार्केल, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया, यूनेस्को शांति पुरस्कार। अब बात करें गांधी शांति पुरस्कार की, तो गांधी शांति पुरस्कार देखिए आपका 2020 का किसको दिया गया और 2021 का। तो 2021 का जो मिला है, 2021 का गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, उत्तर प्रदेश, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। इसके अलावा 2020 की बात करें तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करें बुकर पुरस्कार की, तो बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में आपका 2023 का जो मिला है आपका पॉल लिंच को दिया गया है। आयरिश उपन्यास है इनके, पैगंबर सॉन्ग के लिए, पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको दिया गया है आपका 2023 वाला, ठीक है। इसके अलावा 2022 का जो मिला है सेहान करुणा तालिका, सेहान करुणा तालिका को दिया गया है, सेहान करुणा तालिका को दिया गया है। सेहान करुणा तालिका श्रीलंका द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए इनको प्रदान किया गया है। श्रीलंका द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
ये आपका साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है 2023 का, 2023 का जो दिया गया है ये आपका जॉर्जी जोन जॉर्जी गोस्पोडिनो बुल्गारिया की रहने वाली है, ठीक है। उपन्यास का नाम है इनका टाइम सेटलर, टाइम सेटलर के लिए इनको दिया गया है। बात करें 2022 की, तो 2022 की एक आपकी जो है गीतांजलि श्री को दिया गया था, ठीक है। टॉम्स ऑफ सेंट, ठीक है, टॉम्स ऑफ सेंट के लिए दिया गया था, ठीक है। ये भारत की रहने वाली थी गीतांजलि श्री, तो इनको प्रदान किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ये आपका जो है संस्थागत श्रेणी में जो दिया गया है, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम में है, इसको दिया गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत श्रेणी में ये आपका किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला है, ये केवल संस्थागत रूप से दिया गया है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके अलावा मिजोरम में लुंगलेई फायर स्टेशन को ये पुरस्कार प्रदान किया, यानी कि दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद बात करें चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश रहा है, तो मध्य प्रदेश को दिया गया। इसके अलावा जिले की बात करें तो गंजम जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो उड़ीसा का जिला है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो तेलंगाना की है जगन्नाथपुरम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसका नाम है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जो दिया गया है आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। जिले की बात करें तो गंजम जिला है आपका उड़ीसा का, और ग्राम पंचायत या गांव की बात करें तो जगन्नाथ धामपुरम, ये तेलंगाना को प्रदान किया गया है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो मैंने आपको बारी बारी से कराए हैं। इसके बाद खेलकूद और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो खेलकूद को देखते हैं, ये सारे पुरस्कार मैंने जो कराए हैं आपके 2022 और 2023 में जो पुरस्कार मिले हैं ये सभी कराए हैं। अब बात करें खेलकूद की, ठीक है, तो खेलकूद को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से इसमें खेलों को शामिल किया गया है, कौन कौन से इसमें खेल शामिल हैं, ठीक है। चलिए जी, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है, ये 2-3 पेज हैं, इनको और देख लेते हैं, ठीक है। ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे, ठीक है। ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे सबसे पहले लोन टेनिस के क्षेत्र में, लोन टेनिस के क्षेत्र में, ठीक है, 2023 लोन टेनिस 2023। चलिए जिनको देखते हैं देखिएगा। स्पर्धा की बात करें तो पुरुष एकल विजेता की अगर बात करें, पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें 2023 में, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। इसके अलावा उप विजेता रहे हैं आपके स्टेफानोस सित्सिपास स्टेफानोस सित्सिपास को जो है इसमें इन्होंने पराजित किया था, नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2023 भी आपका ये नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीता गया है। इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने हराया था आपका केस्पर रूड को इन्होंने पराजित किया था। इसके बाद बात करें विलम्बडन 2023 की, तो ये कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं उन्होंने जीता, और नोवाक जोकोविच को इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा यूएस ओपन 2023 की अगर बात करें तो यूएस ओपन 2023 भी आपका नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया था। तो ये आपके पुरुष एकल विजेता थे। अब बात करें महिला एकल विजेता की, तो महिला एकल विजेता में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो जीता, वो जीता था आपका एरिना सबारलेंका, ठीक है, एरिना सबारलेंका ने जीता, और ये बेलारूस की रहने वाली है। इन्होंने एलेना रिबाकिना को पराजित किया था, जो कजाकिस्तान की रहने वाली है। बात करें फ्रेंच ओपन 2023 की महिलाओं में, तो ये ईगा के द्वारा जीता गया, ईगा स्विटेक पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता। इन्होंने किसको पराजित किया, तो कैरोलिना मुचोवा को पराजित किया, जो चेक गणराज्य के रहने वाली हैं। इसके अलावा बात करें विलम्बडन 2023 की, तो ये मार्कोटा बेंद्रेवसोवा के द्वारा जीता गया, चेक गणराज्य के रहने वाली हैं, और इन्होंने हराया था आपका ओस जोबियोर को, जो ट्यूनीशिया की रहने वाली है। अब बात करें सबसे बाद में यूएस ओपन 2023 की, तो यूएस ओपन 2023 जो जीता गया कोको गोम्फ के द्वारा जीता गया, अमेरिका की रहने वाली है। इन्होंने एरिना सबरलेंका को पराजित किया, जो बेलारूस की रहने वाली थी। इसके बाद 19वें एशियाई खेल की बात करते हैं, तो 19वें एशियाई खेल जो हुए, 19वें एशियाई खेल का आयोजन जो हुआ हांगचोउ चीन में हुआ है। हांगचोउ चीन में इसका आयोजन हुआ है।
सितंबर से लेकर अक्टूबर 2000 8 अक्टूबर 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया, यानी कि 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 के बीच इसका आयोजन हुआ और यह हांगझोउ चीन में आयोजित आयोजित हुआ है। 19वें एशियाई खेल थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने इसका उद्घाटन किया। शुरुआत में जो है भारतीय दल के ध्वजवाहक थे ये दोनों। इसके अलावा एशियाई टीम के पास अगर पदक की बात करें तो चीन ने कुल इसमें जो है पहले नंबर पे चीन रही है और भारत का स्थान जो है इसमें चौथा रहा है, ठीक है। तो चीन ने इसमें स्वर्ण पदक की बात करें तो कितने जीते, तो 221 तो इसने स्वर्ण पदक जीते, और रजत की बात करें तो 111 और कांस्य पदक 71, यानी कि कुल 383 पदक चीन के द्वारा जीते गए। इसके बाद बात करें भारत की तो भारत ने 28 तो स्वर्ण पदक जीते, जबकि आपके 38 जो है आपके रजत पदक जीते और 41 इन्होंने कांस्य पदक जीते। कुल मिलाकर 107 पदक इसमें जीते गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो पूछेगा आपका जो है भारत कौन से स्थान पर रहा, या पूछता है फिर आपका कि भारत ने कुल कितने पदक इसमें प्राप्त किए थे। तो ये क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा 28 जो है स्वर्ण पदक जीते, इनको भी आप याद रखना। 37वें राष्ट्रीय खेल की बात करें, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 वाले जो हुए, इनका आयोजन गोवा में किया गया। इनका आयोजन गोवा में हुआ है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने इसमें कितने पदक प्राप्त किए, तो उत्तर प्रदेश ने इसमें जो है 11 स्वर्ण, 24 रजत और 36 कांस्य, यानी कुल 71 पदक प्राप्त किए हैं। और अगला संस्करण जो होना है वो 38वां होगा। अगला जो संस्करण है 38वां, वो उत्तराखंड में आयोजित होगा। अगला संस्करण उत्तराखंड में आयोजित होगा। बात करें 16वां इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल की अगर बात करें, 2023 का जो 16वां आईपीएल हुआ, अब की बार 2017वां होना है 24 में। तो 16वें आईपीएल में सभी 10 टीमों के गृह मैदानों के साथ गुवाहाटी धर्मशाला में आईपीएल के 16वें संस्करण का आयोजन 31 मार्च से आपका 29 मई के बीच में हुआ। 31 मार्च से 29 मई के बीच में हुआ। जीतने की बात करें तो कौन जीता है इसमें, इसमें जो जीता है 5वीं बार जीता है आपका चेन्नई ने। चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार इस खिताब को जीता है। उप विजेता की बात करें तो गुजरात टाइटन रहा इसमें, गुजरात टाइटन रहा। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी की अगर बात करें, शुभमन गिल को बनाया गया इसमें, जो गुजरात टाइटंस के थे। शुभमन गिल को सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी इसमें घोषित किया गया था। महिला आईपीएल की अगर बात करें, महिला प्रीमियम लीग 2023 की, तो इसका सबसे पहला ही संस्करण हुआ था। दूसरा संस्करण अब की बार चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो पहला संस्करण इसका जो हुआ आपका, टाइटल जो है इसका प्रोजेक्ट को टाटा के द्वारा किया गया। और इसके शुभंकर की बात करें तो शक्ति, यानी कि एक शेरनी इसका जो है शुभंकर था। विजेता की बात करें तो मुंबई इंडियंस इसमें विजेता रहा। और उप विजेता की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स जो है इसमें उप विजेता रही टीम। इसके बाद आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की अगर बात करें, तो ये पहला अवसर है जब इस विश्व कप के सभी मैचों का आयोजन भारत में किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में ही केवल भारत में ही सारे मैच हुए हैं। इससे पहले जितनी भी बार भारत में हुआ तो भारत के साथ साथ इसमें जो है पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका को शामिल किया जाता था। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में ही इसके सारे आयोजन हुए हैं। क्योंकि फाइनल मैच का जो आयोजन है, फाइनल मैच जो हुआ है वो कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। विजेता इसका कौन रहा, तो विजेता इसका रहा है जी भारत। भारत ने इसको जीता है और श्रीलंका को पराजित किया है। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो कुलदीप यादव को इसमें चुना गया। कुलदीप यादव को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया आईपीएल में, सॉरी एशियाई खेल में, एशिया कप 2023 में। इसके बाद बात करें 67वें ब्लोन डी और पुरस्कार 2023, तो इनकी बात करें, आयोजन हुआ इसका पेरिस फ्रांस में और 30 अक्टूबर 2023 को हुआ। खेल इसमें था आपका फुटबॉल। विजेता कौन रहा, तो बेलोन डी और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के रहे। रिकॉर्ड 8 जो है 8वीं बार, ठीक है। बेलोन डी और महिला जो है इसमें चुनी गई, वे कौन चुनी गई, तो एटना बोनामाटी स्पेन की है, इनको चुना गया। इसके अलावा विभिन्न ट्रॉफियों की और भी बात कर लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2023, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की जो विजेता रहा वो हरियाणा रहा है। पहली बार हरियाणा ने इस खिताब को जीता है। और हरियाणा ने किसको पराजित किया, तो राजस्थान को पराजित किया है। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की जो जीती है ये पंजाब के द्वारा जीती गई है। और पंजाब ने भी इस ट्रॉफी को पहली बार जीता है। और किसको हराया है इन्होंने, गुजरात यानी कि बड़ौदा को पराजित किया है। बड़ौदा को पराजित करके इन्होंने जो है ये खिताब जीता है पंजाब ने। तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीती है। जबकि विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा के द्वारा जीती गई। ईरानी कप की बात करें तो शेष भारत के द्वारा इसको जीता गया। शेष भारत के द्वारा इसको जीता गया और मध्य प्रदेश इसमें उप विजेता रहा। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र के द्वारा जीती गई। ये दूसरा खिताब है सौराष्ट्र का। गुजरात की टीम है सौराष्ट्र, ठीक है, इसके द्वारा जीता गया। और इसने हराया है किसको, तो बंगाल को। बंगाल इसमें उप विजेता रहा है। बात करें दिलीप ट्रॉफी की, तो दिलीप ट्रॉफी जो जीती गई है वो दक्षिणी क्षेत्र के द्वारा जीती गई और इसने पश्चिमी क्षेत्र को पराजित किया। डूरंड कप की बात करें,
डूरंड कप जो है मोहन बागान सुपर जॉइंट के द्वारा जीता गया। मोहन बागान सुपर जॉइंट के द्वारा जीता गया। उप विजेता की अगर बात करें तो ईरान ईस्ट बंगाल एफसी इसमें उप विजेता रहे हैं। बात करें संतोष ट्रॉफी की, तो संतोष ट्रॉफी में कर्नाटक ने जीता है 5वीं बार, ठीक है। उप विजेता रहा है इसमें कौन? मेघालय को उप विजेता घोषित किया गया। आगामी खेलों की बात करें तो आगामी कौन कौन से खेल अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं, ठीक है। तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में होगा। आयोजन इसका कहां पर? कनाडा में किया जाएगा। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में इसका आयोजन होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में होगा, ठीक है, 2026 में। और इसका जो आयोजन होगा आपका संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा, यानी कि अमेरिका में होगा। बात करें 24वां फीफा फुटबॉल कप की, 24वां फीफा फुटबॉल कप जो होगा 2030 में होगा। इसका जो आयोजन किया जाएगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन, यानी कि तीनों को जो है संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी दी गई है। किस किस को? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन, इन तीनों को दिया गया है। इसके अलावा एएफसी एशिया कप 2027 ये सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। इसका जो आयोजन होगा वो सऊदी अरब में होगा। बात करें 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की, तो फ्रांस पेरिस में होंगे। बात करें 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 ये लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। और इनमें पहली बार जो है क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, इनमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद संवैधानिक पदाधिकारी की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वे आपके द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। और ये 15वीं ऐसी जो है 15वीं राष्ट्रपति है भारत की। बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ हैं, ये 14वें नंबर के हैं। इसके अलावा बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं जो 15वें नंबर के हैं। निर्वाचन आयोग की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो बात करें तो 25वें नंबर के हैं। इनका नाम है राजीव कुमार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल फिलहाल में ही चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे आ जाए, ठीक है। तो राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त और भी हैं। एक का नाम है अरुण गोयल, ठीक है। अरुण गोयल के अलावा अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। तो 3 मेंबर हैं आपके निर्वाचन आयोग में। आर्टिकल इसका 324 है, हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले। उपचुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो अजय भादु है। इसके अलावा आर के गुप्ता है और उमेश सिंह के साथ साथ सुदीप जैन, ठीक है। सुदीप जैन भी आपके जो है निर्वाचन आयोग के हाल फिलहाल में मेंबर है, ठीक है। इसके बाद बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वे आपके 14वें नंबर के हैं, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। और ये भारत के हाल फिलहाल में सीएजी यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसके अलावा महालेखा परीक्षक की अगर बात करें सीजीए की, तो एस दुबे 28वें नंबर के हैं, एस दुबे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है आज का, यहीं पे आज की क्लास को जो है हम समाप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो है आगे फिर आ जाएंगे आपके क्या अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। इसमें जो आगे रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठनों के प्रमुख हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो ये वीडियो आपकी जो है अगली वीडियो में करेंगे इसको कवर, ठीक है। तो आज जो हमने देखा है, आज हमने भारत के पुरस्कार देखे हैं 2023-24 से, ठीक है। 23-24 में जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं उन सभी को देखा है। इसके अलावा खेल, ठीक है, इसके अलावा खेल को भी इसमें शामिल किया है, ठीक है। आज के जो है भारत में जो हाल फिलहाल में भारत और विश्व में, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल, ठीक है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त, ठीक है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें।